नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीलम आसोपा और आज मैं ज़ियाना नहीं है तो एकदम अकेलापन खाली खाली लग रहा है। ज़ियाना जयपुर गई है मामा के साथ। चारू को काम से जाना था तो केशु से भी मिल लेगी ज़ियाना, इसलिए वो 3-4 दिन के लिए जयपुर गई है और मुझे इतना खालीपन लग रहा है। रात से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, कुछ काम में मन नहीं लग रहा। वो बच्ची पूरे दिन इतना मुझे रखती थी एंगेज करके कि मैं पूरे दिन उसकी मतलब उसमें लगी रहती थी। वो कैसे उठती है, क्या बोलती है, हर टाइम मैं उसमें लगी रहती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था समय का। और अब पता चल रहा है कि दिन तो बड़े बड़े होते हैं। और अब वो चली गई है तो फिर अभी भी मैंने फिर सोचा कि मेरे पड़ोस में एक फंक्शन है, बच्चे का नामकरण है, तो उन्होंने बुलाया है। उसने जियाना को भी बुलाया। जियाना की फ्रेंड है उनकी, वो जो उनकी बेटी है वो बड़ी, वो, लेकिन जियाना तो अभी नहीं है। तो मैं जाऊंगी। और जाऊंगी तो मैंने सोचा, मैं बहुत ही टैन हो गई हूँ अभी धूप में इधर उधर घूम के। हम लोग, मैं और चारू और जियाना, सब लोग हम लोग धूप में ही घूमते रहते हैं। जियाना को तो हम कम ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धूप में आना जाना होता रहता है। मैं और मेरा और चारू का ज़्यादा होता रहता है। तो मैं बहुत ही टैन हो गई, मेरी स्किन एकदम ब्लैक सी हो गई है। और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने फेस के लिए। तो मुझे याद आया जो चारू क्लोसेट का पैक है, मैं क्यों ना वो लगाऊं, ताकि कुछ जल्दी से मुझे उसका वो मिले, परिणाम मिले, और मैं अच्छे से जाके उसे अटेंड कर सकूँ प्रोग्राम को कॉन्फिडेंटली। तो बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा सब में जाऊँगी तो इसलिए यही सोचकर मैंने वो लगाया, अप्लाई किया है। और अप्लाई करने से सबसे जो मेरे को फ़ायदा हो रहा है, इतना ठंडक का एहसास हो रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि बिना फ़ैन के और उसके भी मुझे लग रहा है इतनी कूलिंग लग रही है कि मैं आपको बयां नहीं कर पा रही हूँ कि कूलिंग, चंदन में जो कूलिंग होती है आप समझ सकते हैं कैसी होती है। तो वो कूलिंग मुझे बहुत अच्छे से कूलिंग लग रही है और मैंने अपने चेहरे पे लगाया है। अब मैं देखती हूँ कि रिज़ल्ट जो आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि रिज़ल्ट इसका कैसा रहता है। वॉश करने के बाद मैं आपको बताऊँगी। ऐसे तो मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती है कि पूरे टाइम, क्योंकि मुझे जियाना से बातें करना, उसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज जब जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, इस ये सोच के मैंने लगाया है। और अभी देखते हैं थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। वॉश करूँगी, उसके बाद तैयार होंगी और उनके फंक्शन में जाऊँगी मैं। तो बस जियाना को मैं मिस कर रही हूँ। छोटू भी जियाना को बहुत मिस कर रहा है। अब तो जियाना हमारे जीवन का एक आधार बन गई है और उसके बिना जीना बहुत मुश्किल लगता है। और इस पैक की जो सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि कूलिंग के साथ साथ जो इसमें खुशबू आ रही है ना, वो खुशबू मुझे बहुत ही अपने आप को मतलब वो कर रही है, अपनी तरफ ही आकर्षित कर रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है चारों तरफ, मेरे चारों तरफ अच्छी सी। वो खुशबू मुझे बहुत पसंद है। चंदन, केसर और ये खुशबू मैं बहुत पसंद करती हूँ। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो केमिकल फ्री है, तो मुझे अपनी स्किन पे लगाने पे कोई डर नहीं लगता है। तो इसलिए मैं फ्रीली इसे लगा सकती हूँ। तो मैं आज लगा के और अभी थोड़ी देर में वॉश करूँगी, फिर रेडी होके जाऊँगी और फिर आप लोगों से पूछूँगी कि मेरे चेहरे पे कितना फ़र्क है, आप बताइए। कहाँ गए थे? मैं तो आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। दूध मैं लेने गया ऐसे ही था। बोर हो रही थी जियाना के बिना मैं बैठी बैठी। जियाना की और कृष्णा की याद तो मुझे भी आ रही है। रात को फ़ोन पे बात भी हुई थी उनसे, लेकिन कृष्णा क्या बोल रहा था मुझे समझ नहीं आया। तो कृष्णा जब बोलने लगेगा ना तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी तो वो माई माई करता है, कुछ समझ में नहीं आता, अच्छे से बोल नहीं पाता, तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन वो भी बहुत प्यारा बच्चा है और दोनों बच्चे हमारे बहुत क्यूट हैं। और बच्चों की वजह से मतलब हमारा घर बहुत ही वो बहुत ही मतलब एक्टिव रहता है। जैसे हर टाइम हलचल रहती है घर में, बच्चे एनर्जी आ जाते रहती हैं, है, एनर्जी रहती बच्चों है। की एनर्जी रहती है। बच्चों की एनर्जी ज़बरदस्त है। और देखते हैं बच्चे आएंगे वापस, तो जियाना आएगी तब थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। और बस अब मैं बैठे बैठे आसोबा जी का इंतज़ार कर रही थी कॉफ़ी का। तो अब मैं कॉफ़ी बना लाऊँ? कॉफ़ी बना लो, एक छोटा सा पतला सा परांठा बना लो। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ अभी। ओके। आप जियाना को मिस कर रहे हो? जियाना को मिस कर रहे हो? जियाना जल्दी आओ, छोटू मिस कर रहा है। जियाना, किशु जल्दी आओ, तोतू बुला रहा है। छोटू का मन नहीं लग रहा है। छोटू का मन लगता है सुबह सुबह जियाना को उठाने में, इसको बहुत इंटरेस्ट है जल्दी जाके जियाना के गेट नॉक करने में। अब वो जियाना चली गई तो ये खाना भी नहीं खा रहा है।
रात से इसने खाना नहीं खाया है। अब देखती हूँ, दोबारा ट्राई करूँगी अभी खाता है क्या खाना। पता नहीं इसको क्या बुरा लग रहा है कि ज़ियाना क्यों छोड़ के चली गई हैं। छोटू, मैंने बोला था ना, समझाया था ना, आ जाएगी ज़ियाना, है ना, 2 दिन में आ जाएगी ना, है ना। गुस्सा नहीं होते छोटू, आ जाएगी, अभी आएगी, है ना। कोई भी गाड़ी आती है तो दौड़ के जाता है कि ज़ियाना आ गई। अभी ज़ियाना नहीं आई है, ज़ियाना किशु आएंगे ना, जब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप खाना खा लो पहले। तो मैं बच्चे के नामकरण पे जाके आई हूँ, वहाँ पे खाने का कार्यक्रम भी था, तो मैं खाना खा के आई हूँ और आसोपा जी अब खाना खाने जाएंगे। और बस जस्ट अब आई हूँ मैं, और थोड़ा एसी कुछ प्रॉब्लम थी तो एसी सही करवाया है, और छोटू को खाना दूंगी बस। जियाना है नहीं तो जियाना से शाम को बात करूंगी, अभी शायद वो सो गई होगी तो अभी बात नहीं करूंगी, शाम को उससे बात करूंगी। और घर पे क्या काम चल रहा है उसकी रिपोर्ट लूँगी, थोड़ी देर में बात करूँगी। और बस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कभी कभी सोचती हूँ मैं अपने बालों को, आप मेरे बालों से इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ आप अपनी मम्मी को बोलें कि चारू को बोलते हैं या चिंतन के उसमें देखते हैं तो आप कुछ उनके बोलते हैं, चल प्लीज़ अपनी मम्मी को कहें कि अपने बालों का कुछ करवाएं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जिसे वो बार बार जियाना बोलती है कि आइडिया, तो मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने बालों को ढक के आपसे बात किया करूँगी, तो आप मेरे बालों से इरिटेट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देख पाएंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि स्ट्रेट करवाना या केमिकल टच करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कभी कभी सोचती हूँ मैं अपने बालों को, आप मेरे बालों से इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ आप अपनी मम्मी को बोलें कि चारू को बोलते हैं या चिंतन के उसमें देखते हैं तो आप कुछ उनके बोलते हैं, चल प्लीज़ अपनी मम्मी को कहें कि अपने बालों का कुछ करवाएं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जिसे वो बार बार जियाना बोलती है कि आइडिया, तो मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने बालों को ढक के आपसे बात किया करूँगी, तो आप मेरे बालों से इरिटेट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देख पाएंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि स्ट्रेट करवाना या केमिकल टच करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जियाना, आपको तो साइकिल चलानी आती है? हाँ, आती है। तो मुझे भी बिठा लो प्लीज़। नहीं, आप कहाँ जा रही हो? ये नहीं पीछे। देख, मैं आगे बैठी हूँ। आप सामान ले मेरी ट्रेनर हुई। वाओ, देख मेरी साइकिल। देखो मेरी साइकिल। वाओ जियाना, वो तूने खींचा मेरी। फोटो नहीं खींचना मेरी, देखो बिट्टू, बिट्टू मैं तो खींच रही हूँ। आगे आगे, हाँ, आगे आगे आगे, पीछे नहीं, आगे। उल्टा थोड़ी चलता है, वैसे चलाओ ना। इतनी प्यारी जियाना किसकी है? ये नानी की जियाना है, ये जियाना नानी की है। ये नानी की बेटी इतनी सुंदर कैसे है, प्यारी प्यारी गुड़िया रानी। अरे 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 अरे, जीबू 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 जीबू, छोटू डर गया, डर के भाग गया ना। जियाना से तो डरता है छोटू। क्या कर रही हो आप? जना, आप क्या कर रही हो? जना, आपने कल क्या बनाया था इससे? पापड़। एक और बनाओ ना। बनाती हूँ, दीदी को आने दो, इसको उठाना सबको। ठीक है, मैं उठा के यहाँ रख दूँ? हाँ, दीदी ठीक है, के लिए। ओके, एक फ़ोन कर लो।